शंभो। ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो। ओम शं ओम शं ओम शं जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः। शिव शिवं 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 संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि भगत् 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 ज्वलल्ललाट भट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे हृदि प्रदक्षिणं मम। खुश रहो। शिव की प्राप्ति के विषय में प्रश्न किया गया है। ऐसे तो हम शिव को प्राप्त नहीं कर सकते, शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और शिव कहीं बाहर नहीं है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्वप्नेश्वरम। भवानी और शंकर हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं, वो कहीं दूर नहीं है, बाहर नहीं है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो योगी जन भी, बड़े बड़े योगी भी उनको अपने हृदय में बैठे हुए, अपने अंतःकरण में बैठे हुए को देख नहीं पाते। उनकी कृपा जब हम पर प्राप्त हो जाएगी तो सर्वत्र उनको हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसे शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सारी उपासना है। शिव का एक नाम है आशुतोष। आशु कहते हैं शीघ्र अर्थात जल्दी, और तोष मैंने प्रसन्न होने जाने वाली। तुस दासु से है, तुद प्रसन्न होने अर्थ में। तो ये शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं, एकदम एक जल लोटा भी श्रद्धापूर्वक चढ़ा दें तो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे बस श्रद्धा और विश्वास का होना अनिवार्य है। श्रद्धा और विश्वास के बिना हम किसी को भी प्राप्त नहीं कर सकते, किसी का भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। एक दिन मैंने बताया भी था कि गुरुजनों में, गुरु में, औषधि में, देवता में और मंत्र में जैसी हम श्रद्धा भाव रखेंगे उसी के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हमको फल की प्राप्ति होगी। तो हमारा दृढ़ विश्वास हो जाएगा इन चीज़ों में जब भी, और तो उनकी प्राप्ति सुलभ हो जाती है, उनकी कृपा सुलभ हो जाती है। और शिव तो सर्वत्र रहते हैं और सब जगह विराजमान है। केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास से, भवानी श्रद्धा का और शंकर जी विश्वास का प्रतीक हैं। तो इन दोनों के दर्शन हम संयुक्त रूप से, क्योंकि जो शिव और शक्ति की उपासना शिवलिंग में संयुक्त रूप से उपासना है, ये संयुक्त उपासना और कम्युनिटी उपासना है। पूरे ब्रह्मांड की उपासना समझिए आप इसे। सर्वदेव में शिव लिंग जो है, तो सबकी हम सब देवताओं की कृपा शिव की कृपा से प्राप्त कर लेते हैं। और शिव कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है उसे कोई भी डरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता, हरास नहीं कर सकता। तो सर्वत्र कभी भी वह नकारात्मक सोच की ओर नहीं जाता और उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा भगवान शंकर की ओर से मिलती रहती शिव कृपा से।
मिलती रहती है। फिर भी शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों अनेकों मंत्र वेदों में आए हैं। शुक्ल यजुर्वेद में एक कुछ अध्यायों का एक समूह बनाया गया, उसे रुद्री कहते हैं। रुद्राध्याय भी कहते हैं, रुद्री कहते हैं। रुद्र अष्टाध्याय, रुद्री से संबंधित, रुद्र से संबंधित 8 अध्यायों का एक संकलन किया गया है शुक्ल यजुर्वेद से। तो उस रुद्री के मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्र हैं, और जल धारा से, दुग्ध धारा से, गन्ने के रस से, फलों के रस से, रोग शांति आदि के लिए गिलोय आदि के रस से, शत्रु शमन के लिए सरसप मैंने सरसों के तेल आदि से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। तो वैदिक मंत्रों के द्वारा रुद्राभिषेक कराएं और शिव की सुलभ कृपा प्राप्त हो जाती है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए तो तीर्थों के जल को लेकर संग शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ये ब्राह्मण के माध्यम से स्वतः नहीं कर पाते हैं हम लोग आजकल, और यज्ञोपवीत और शिखा का होना भी अनिवार्य होता है इसके लिए, तो उस तभी फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आज का आधुनिक मानव यह सब नहीं रख पाता और पूरा ज्ञान उसे नहीं होता। पहले पूरा काल में यजमान और आचार्य दोनों को संस्कृत आती थी, दोनों प्रश्न संस्कृत में करते थे, और दोनों को वैदिक क्रियाएं भी आती थी, तो दोनों पढ़ते थे। कुछ मंत्र होते हैं, एक पुरोहित को बोलना होता है तो दूसरा यजमान को भी बोलना होता है। लेकिन शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, शिव से संबंधित अनेकों व्रत हैं। महिलाएं, माताएं, जो कुमारी कन्याएं हैं, सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत करती हैं। कुछ माताएं प्रदोष व्रत करते हैं, प्रदोष काल में होता है। भगवान शिव जो है प्रदोष काल में पार्वती सहित सर्वत्र भ्रमण करते हैं, तो उनके स्वागत में सब लोग उपासना में लीन रहते हैं। यहाँ तक कि देवता भी प्रदोष काल में भगवान शिव और पार्वती के स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। तो प्रदोष व्रत होता है, संध्या काल में उनका पूजन होता है। और त्रयोदशी का विशेष पूजन होता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि भी कह देते हैं। त्रयोदशी या चतुर्दशी को भगवान शिव के निमित्त रुद्राभिषेक करना चाहिए। और अन्य महाशिवरात्रि तो है ही, अन्य भी पर्व हैं, तो उनमें रुद्राभिषेक करना चाहिए। ये ऐसा रुद्राभिषेक होता है। तो एक ऐसे गो श्रृंग से भगवान शंकर कहते हैं, एक ही गो श्रृंग अगर भगवान शंकर पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक चढ़ा दिया जाए तो भगवान बड़ी कृपा उस पर बरसाते हैं भक्त पर। तो गो श्रृंग में सोना लगाकर अग्रभाग में, तो उसमें छेद करके तो ऐसा जल चढ़ाना चाहिए। स्वर्ण पात्र से जगदम्बिका, ताम्र पात्र से गणेश जी, शंख से भगवान विष्णु, शंख जल चढ़ाने से, और रुद्राभिषेक जो है गो श्रृंग से करने से जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये वैदिक मंत्र हरि ओम, एक रुद्र अध्याय विशेष उसके मंत्र हैं। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनोर्घोर पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिशंता विचाकशी। ऐसे वैदिक मंत्रों से शिव का अभिषेक करना चाहिए। और वो अनेकों अनेकों स्तोत्र भी शिव को प्रसन्न करने के लिए हैं। शिव सहस्त्र नाम है, शिवाष्टोत्र शतनाम है, 108 नाम शिव के। और प्रदोष व्रत का प्रदोष स्तोत्र है। रोगनाश के भी बहुत सारे स्तोत्र हैं। और एक शिव तांडव है, शिव तांडव स्तोत्र, जो संध्या काल में भगवान शिव का प्रदोष काल में पूजन करके और शिव तांडव का पाठ करता है। किसी के यहाँ लक्ष्मी आती हो और चली जाती हो, पैसा नहीं रुकता हो, वह लक्ष्मी स्थिर हो जाती है शिव तांडव का। क्योंकि ये शिव तांडव रावण ने इसकी रचना की है।
गणेश जी को विघ्नेश भी कहते हैं। गणेश विघ्नों के स्वामी हैं, विघ्नों को कंट्रोल करने वाले उनके राजा हैं। तो गणेश खुद विघ्न नहीं है, तो विघ्नेश्वर गणेश जी का नाम। तो रावण राक्षस न होते हुए भी राक्षसों का राजा होने के कारण उसकी वृत्ति राक्षसी हो गई। तो एक बार उन्होंने कहा भी तब बाल खिलों से कि मैंने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया अपनी उपासना से, और दीर्घ काल तक शंकर जी की उपासना करके भगवान शंकर को भी प्रसन्न कर लिया। अब मैं विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, कोई सरल उपाय बताइए। और क्योंकि इस समय मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, ज़्यादा देर ध्यान भजन नहीं कर पाऊँगा, और दूसरे मेरी चित्त वृत्ति जो है असुरों में रहते हुए आसुरी हो गई है। तो कोई सरल उपाय, कई बाल की जो मैं कई उपाय बताएं तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। अंत में बाल के लिए बताए भगवान की एक घोषणा है कि जो मुझे जैसे भजता है मुझे उसी रूप में मिलता हूँ। तो फिर बाल के ने बताया आप उन्हें शत्रु भाव में भजिए। शत्रु आप मित्र भाव में तो जब सामने पड़ गया जागते रहोगे याद आएगा, थोड़ा इधर मुँह करके बैठ जाओ, याद आएगा। और जब हम शत्रु भाव में बजाएंगे तो 24 घंटे याद रहेगा, रात में भी हमको स्वप्न में भी आएगा। तो भगवान रावण ने यहाँ शत्रु भाव में भगवान विष्णु की उपासना की और कहा कि जो मुझे जैसे भजता, जब भगवान की ये उद्घोषणा मैं उसे ऐसे मिलता हूँ। तो शत्रु भाव में बजाते रण क्षेत्र में आमना सामना हो और अपने साथ रहने वालों को भी गति प्रदान करा दी और खुद भी गति एक उनका मोक्ष होना था। पार्षद हैं वो भगवान के, तो यह उनकी भी गति हो गई और साथ में रहने वालों की भी। तो ऐसा वो जानते थे भगवान राम जो है विष्णु का अवतार हैं, लेकिन मानते नहीं थे। किसी के सामने मान लेंगे तो इतने सारे राक्षसों का उद्धार कैसे कराते, और राम जी तो अपने 10,000 वर्षों के शासनकाल में उन्हें कैसे मार पाते। इसलिए भगवान का कार्य एकदम सरल कर दिया। तो उन रावण ने यह शिव तांडव स्तोत्र की रचना कब की? एक बार उनको अपनी भुजाओं पर अभिमान हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं कैलाश को उठा लूँ। शिव और पार्वती जी बैठे थे, तो रावण ने कैलाश को अपनी भुजाओं में उठा लिया। भुजाओं से उठाया, पार्वती ने कहा देखो आपका भक्त क्या क्या कर रहा है, देखो ये तो आपके भक्त के काम है। तो शंकर जी ने जरा सा पैर का अंगूठा दबाया दाहिने पैर का, तो रावण उस पहाड़ के नीचे दब गया, उसका कुछ हिस्सा दब गया। तो आम आदमी होता तो चिंगाड़ मारता, रोता, बिलखता, सहायता मांगता। तो यह तो रावण था, उसने किसी से सहायता नहीं मांगी, रोया नहीं। अपने पेट में से एक अंतड़ी निकाल ली, कुछ एक हड्डी निकाल ली, कुछ पंसलियाँ निकाल के उसका एक बनाया वीणा, उस पर आंतों को कस दिया और उस वीणा को बजाते हुए। एक क्वेश्चन आया था कभी रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो रावण वीणा बजाता था। और वह पहली वीणा उन्होंने अपने शरीर की हड्डी, चमड़ी और आंतों से उसको निर्माण करके और उसको बजाते हुए और वहाँ पहाड़ी के नीचे दबे दबे शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तो ऐसे आम साधारण आदमी होता तो रोता। तो ये रावण ने ये शिव तांडव जपा और उसके भाव में क्या लिखा है कि शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। रावण ने ये इस स्तोत्र में आगे पढ़ा है कि शिवेति मंत्र मुच्चरण, शिव कहते हैं कल्याण को। या तो मैं शिव का मंत्र उच्चारण करते हुए कब सुखी होऊंगा, या दूसरे भाव में इसको ले तो मैं इस संसार को शिव अर्थात कल्याणमय देखते हुए कब सुखी होऊंगा, क्योंकि मैं इससे सुखी नहीं हूँ कि मेरा ऐश्वर्य बढ़ा। यह संसार कब सुखी होगा तब मैं सुखी होऊंगा, यह उसकी कल्पना थी। तो कहते हैं प्रदोष अवसान समय, पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। साक्षात लक्ष्मी को शंभु जी रथ, हाथी, घोड़े, वाहन आदि सहित साक्षात लक्ष्मी का साक्षात्कार करा देते हैं। ऐसा इस स्तोत्र का प्रभाव है। तो ये ऐसे स्तोत्र, एक शिव महिमन स्तोत्र आता है। पुष्पदंत एक गंधर्व था, वह कहीं फूलों की चोरी कर लेता था,
तो एक जगह शिव पर चढ़ा हुआ निर्माल्य वहाँ रख दिया जहाँ से वह अदृश्य होकर आता था। तो वो जब गया फूल तोड़ के जब निर्माल्य वहाँ बिछा दिया तो उसकी अदृश्य होने की शक्ति खत्म हो गई, तो वह पकड़ा गया और किसी भी निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करते। तो वह पुष्पदंत ने भी ये शिव महिमन स्तोत्र की रचना की है। महिमन पारंते परम विभूषो यद सदृशी, ऐसा इस महिमन स्तोत्र का उन्होंने पाठ के, इससे भी भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे अनेकों स्तोत्र हैं। और ओम नमः शिवाय, यह शिव पंचाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय पंचाक्षर होता है, लेकिन ओम के बिना कोई मंत्र नहीं जपना चाहिए। उपवीति को ओम लगाकर ही मंत्र जपना है। और नारी और अन्य लोगों के लिए जो उपवीति नहीं है, जिनको यज्ञोपवीत आदि नहीं है, उनको नमः शिवाय, और नारियों को शिवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और जो एक मंत्र है जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, जो मृत्यु को भी जीत लेता है, वह मंत्र से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। यह साधारण मृत्युंजय मंत्र है। इसमें वैयार्ती लगाई जाती है। ओम होम ओम जू ओम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वः भुवः भू सः जुम ओम ओम। यह महामृत्युंजय हो जाता है बीजों से। यह बहुत प्रभावशाली हो जाता है। इसी का एक दूसरा पाद है जो माताएं महिलाएं जप सकती हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् धितो मुक्ष्यमामुतः। यह मंत्र कुमारी कन्याएं जपती हैं तो उनका शीघ्र फिर विवाह हो जाता है। क्या मंत्र का भाव है कि जैसे उर्वा नाम का फल, उर्वा कहते हैं फूट नाम की ककड़ी को, जो डंठल से स्वतः अलग हो जाती है और अपनी सुगंध को चारों तरफ बिखेरती है। लगभग आधा किलोमीटर तक उसकी सुगंध खेतों में आती है। तो वह सुगंधी बिखेरती है। तो कन्या ऐसी कामना करती है, जब मैं अपने पिता के कुल से छूटकर अपने पति के कुल में जाऊं तो अपने आचार की, अपने आचरण की और अपने कर्मों की सुगंधी चारों तरफ बिखेर दूं। ऐसे अच्छे अच्छे काम करो जिससे हमारा पति कुल भी और पिता कुल भी दोनों का उद्धार हो जाए। ऐसी भावनाएं कामनाएं कन्याएं इस मंत्र में करते हैं। तो ये मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। और भगवान शंकर ध्यान लगाने से, क्योंकि ध्यान को सर्वश्रेष्ठ कहा है, सारे यज्ञों में ध्यान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। उसमें मंत्र का मनन करना है और मूर्ति का ध्यान करना है। कि ये ध्यान में जब आदमी स्थिर हो जाता है, ये सबसे बड़ा इसका फल ज़्यादा मिलता है। और देवालयों में, तीर्थों में, नदियों के संगमों पे, गौशाला आदि में, यहाँ मंत्र जपने से और भी कई गुना प्रभावशाली हो जाता है। और शिवालय में तो यह करोड़ों गुना प्रभावशाली रहता है। तो ऐसे भगवान शंकर को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय हैं। तो वह तो भगवान शंकर पार्वती सहित अपने भक्त पर अनायास कृपा कर देते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय।